वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे 7th क्लास का मैथमेटिक्स में 12 चैप्टर लाइनर पेयर के बेस पे, रैखिक युग्म एवं कोण के बेस पे। तो चलिए हम लोग आज एक कांतार कोण से स्टार्ट करते हैं। कांतार कोण क्या है यहाँ से, चलिए एकांतर कोण को हम लोग यहाँ से देखते हैं। भाई एकांतर कोण क्या होता है, इस चीज़ को, इसके लिए भी हम लोग एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं। भाई एक ट्रांसवर्जल लाइन ले लेते हैं। इस तरीके से देखिए, एल है, इसका नाम एम है, इसका नाम एन है, इसका नाम ओ है, ट्रांसवर्जल लाइन का नाम टी है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एंगल की डेट किस तरीके से करता है। इस एंगल को देखते हैं। भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। परिभाषा देखते हैं कांतार कोण की। एकांतर कोण की परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो देखिए एकांतर कोण की परिभाषा क्या होती है। समांतर रेखा के विपरीत ओर बने, समांतर रेखा के विपरीत ओर विपरीत ओर बने अंतः व बाह्य कोण को, अंतः व बाह्य कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण संगत कोण से भिन्न होता है। संगत कोण से भिन्न होता है। ठीक है, अब एकांतर कोण की बात करें। इसका एक एकांतर कोण कौन है बोलने से कौन होगा, एक एकांतर कोण एफ, ये होगा। ठीक, बी का एकांतर कोण कौन है बोलने से ये आपका ई होगा। उसके बाद सी का एकांतर कोण कौन है बोलने से, देखिए सी का एकांतर कोण ना, अब सी का एकांतर कोण कौन है बोलने से ये आपका एच होगा। क्लियर। उसी प्रकार आई का देखने से हमारा क्या हो जाएगा, एफ, ये आई का एफ हो जाएगा, आई का ये आपका एन हो जाएगा। क्लियर। सी का एच हो जाएगा, एच का देखेंगे तो के हो जाएगा, के का देखेंगे तो आपका पी हो जाएगा। इस तरीके से तो एकांतर कोण इसको बोलते हैं। देखिए ए का क्या हो जाएगा, एंगल ए का आपका एंगल एफ इक्वल टू क्या है आपका आई, इक्वल टू क्या है आपका एन। ठीक है। उसी प्रकार बी का क्या है, ई है, एंगल बी का क्या है, ई है, और ई का क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो ई का हम लोग देखेंगे तो ये जे के रूप में हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए ये एकांतर कोण हो गया। आई होप ये एकांतर कोण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये एक दूसरे के समांतर रेखा के विपरीत साइड में बने रहते हैं। विपरीत साइड में देखिए ये और ये विपरीत साइड में बने होते हैं, इस कारण से क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो समांतर रेखा के विपरीत और बने अंतः व बाह्य कोण को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। ए का एफ के बेस पे इस तरीके से हो गया, और एफ के बेस में एफ का क्या हो गया, आई के बेस पे हो गया, आई का आपका एन के बेस पे हो गया, बी का आपका क्या हो गया, ई हो गया, और ई का क्या हो जाएगा आप लोगों के ये जे हो जाएगा, जे का ये आपका एम हो जाएगा। क्लियर। ये आप लोगों का हो जाएगा एकांतर कोण। ये आपका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण आप लोगों को पूछता है कि एकांतर कोण को परिभाषित कीजिए, एकांतर कोण का एग्जाम्पल दीजिए बोल के, तो आप लोग इस चीज़ को करोगे कि समांतर रेखा के विपरीत और बने अंतः व बाह्य कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण संगत कोण से क्या होता है, भिन्न होता है। संगत कोण क्या होता है, ये समांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण व बाह्य कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। जैसे संगत कोण की बात करें तो ए का
ए का क्या होता था, ई होता था, ई का आपका आई होता था, आई का एम होता था। उसी प्रकार डी का आपका नीचे वाला होता था एच, फिर आई, फिर पी, इस तरीके से, बट इसका थोड़ा डिफरेंस है। तो समांतर रेखा के विपरीत और बने अंतः व बाह्य कोण को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण संगत कोण से क्या होता है, भिन्न होता है। तो ये आप लोगों का एकांतर कोण से रिलेटेड हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। हम लोग देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इस चीज़ को देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण को देखते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो इसके लिए भी हम लोग एक लाइनर पे एक पैरल लाइन ले लेते हैं भाई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लिए। अब यहाँ से देखते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन टी है। अब यहाँ से लेते हैं भाई, ये 1 2 3 4, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका 5 है, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, और यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण यहाँ से हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं भाई। शीर्षाभिमुख कोण का, शीर्षाभिमुख कोण का परिभाषा को हम लोग लिखते हैं यहाँ से। शीर्षाभिमुख कोण समांतर रेखा के, समांतर रेखा के आमने सामने के कोण को, समांतर रेखा के आमने सामने के कोण को, समांतर रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे समांतर रेखा, जैसे समांतर रेखा ए बी सी डी में एक का समांतर रेखा, देखिए एक का कौन हो जाएगा 4, एंगल 1 का कितना हो जाएगा, एंगल 4, एंगल 2 का कितना हो जाएगा, एंगल 3, उसी प्रकार एंगल 5 का कौन हो जाएगा, एंगल 8, और एंगल 7 का क्या हो जाएगा, एंगल 6। ये आपका समांतर, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपका इसका है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो शीर्ष के अभिमुख, शीर्ष के अभिमुख मतलब उसका सामने वाला, तो क्या कहलाता है, आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो शीर्षाभिमुख कोण हमारे पास हो गया। समांतर रेखा के आमने सामने के कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे समांतर रेखा ए बी सी डी में एंगल 1 का एंगल 4 हो गया, एंगल 2 का एंगल 3 हो गया, एंगल 5 का एंगल 8 हो गया, एंगल 7 का एंगल 6 हो गया, और 6 का 7 हो जाएगा, 8 का 5 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा। इस तरीके से शीर्षाभिमुख कोण मतलब शीर्ष के अभिमुख, ये दो चीज़ों से आप लोगों को बना है नहीं, आपका शीर्ष है। प्रीवियस वीडियो में भी इसका थोड़ा सा डेफिनेशन बताया था, इसमें पूरा डिटेलाइज है। शीर्ष प्लस अभिमुख, शीर्ष प्लस क्या है, अभिमुख है, तो ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख यहाँ पर समांतर रेखा के बेस से हम लोग देखे थे, इस तरीके से ए के बेस पे बना है, बी और सी और डी के बेस पे है हमारे पास। तो यहाँ पर एंगल मूवमेंट कर रहा है, एंगल मूवमेंट कर रहा था ए पर 1 2 3 4 के बेस पे, सी पर एंगल मूवमेंट कर रहा है 5 6 7 8 के बेस पे। तो यहाँ से हम लोग समांतर रेखा के बेस पे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण को देखे हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर हो जाएगा समांतर रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे समांतर रेखा ए बी सी डी में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप लोगों को शीर्षाभिमुख कोण आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण किस तरीके से है, यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण आप लोगों का, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद अंतः कोण आता है। अंतः कोण किसको बोलते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए अंतः कोण क्या है, इस चीज़ को देखते हैं भाई। अंतः कोण अंतः कोण को देखते हैं। इसके लिए भी हम लोग पैरेलल लाइन लेते हैं भाई। ये आपका फर्स्ट पैरेलल लाइन,
ये आपका सेकेंड पैरेलल लाइन, ये आपका थर्ड पैरेलल लाइन, एक आपका ट्रांसवर्जल लाइन। क्लियर? ये फर्स्ट पैरेलल लाइन, ये सेकेंड पैरेलल लाइन, फर्स्ट पैरेलल लाइन, सेकेंड पैरेलल लाइन, थर्ड पैरेलल लाइन। ये आप लोगों का ट्रांसवर्जल लाइन, ये आपका ट्रांसवर्जल लाइन। अब यहाँ से देखते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये मान लेते हैं कि एल है, ये आपका एम है, ये आपका एन है। क्लियर? यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इस बीच में ये किस किस रूप में है बोल के। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। ये पहला हमारे पास ये पैरेलल लाइन दिया है, पहला समांतर रेखा ये है हमारे पास। देखिए पहला जो समांतर रेखा है, पहला हमारे पास जो समांतर रेखा है वो क्या है, आपका एल है। और दूसरा जो समांतर रेखा है, दूसरा जो समांतर रेखा है वो आपका क्या है, एम है। और तीसरा जो समांतर रेखा है वो क्या है, आप लोगों का एन है। तीसरा जो समांतर रेखा है वो आप लोगों का क्या है, एन है। क्लियर? अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एंगल मूवमेंट करवाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये आपका एंगल 3 है, ये आपका एंगल 4 है। उसी प्रकार ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8 है। क्लियर? ये एंगल 9 है, ये आप लोगों का 10 है, ये आप लोगों के 11 है, ये आप लोगों का 12 है। अब यहाँ से अंतः कोण देखते हैं, तो समांतर रेखा के अंदर की ओर बने कोण को हम लोग अंतः कोण बोलते हैं। ठीक है? समांतर रेखा के, दो समांतर रेखा के, मतलब समांतर रेखा के अंदर, समांतर रेखा के अंतः भाग के कोण को, समांतर रेखा के अंतः भाग के कोण को समांतर रेखा के अंतः भाग के कोण को अंतः कोण कहते हैं। अंतः कोण कहते हैं। ठीक है? और समांतर रेखा के अंतः भाग के कोण को अंतः कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर अंतः कोण किस कौन कौन है, ये देखिए ये अंतः कोण है, अंदर की तरफ है, ये भी आपका अंतः कोण है। अंतः कोण में एंगल 3 आ जाएगा, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 9, एंगल 10। ये आप लोगों को समांतर रेखा के अंतः भाग के कोण को हम लोग अंतः कोण बोलते हैं। ये अंतः कोण के बेस पे आप लोगों का आ जाएगा। क्लियर? ये अंतः कोण से आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है? तो समांतर रेखा के अंतः भाग के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं। तो इस तरीके से पैरेलल लाइन में फर्स्ट टाइम हम लोग देख लिए, एल के लिए देख लिए, दूसरा देख लिए, एम के लिए देख लिए, तीसरा देख लिए, एन के लिए। ट्रांसवर्जल लाइन जो आपका क्या है, टी है। ठीक है? तो एल और एम और एन, ये तीनों क्या हैं, आप लोगों के समांतर रेखा हैं। ये तीनों क्या हैं, आप लोगों के समांतर रेखा है। और ये आप लोगों का क्या है, टी क्या है, आप लोगों का तिर्यक रेखा है। टी आपका क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है? तो ये आपका अंतः कोण आ गया। तो समांतर रेखा के अंतः भाग के कोण को हम लोग अंतः कोण बोलेंगे। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट जो कंटेंट है अंतः कोण के बेस पे, तो अब इस चीज़ को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसको बाह्य कोण के रूप में देखते हैं। बाह्य कोण के लिए देखते हैं, चलिए इस चीज़ को हम लोग, बाह्य कोण के लिए क्या होता है भाई, तो हम लोग देखते हैं बाह्य कोण के लिए। इसके लिए भी हम लोग पैरेलल लाइन ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, इसके लिए भी हम लोग क्या लेते हैं, पैरेलल लाइन ले लेते हैं यहाँ से। ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, एक ट्रांसवर्जल लाइन ले लिए, यहाँ से देख लेते हैं। ट्रांसवर्जल लाइन के थ्रू से हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं भाई। आगे इस चीज़ को हम लोग फिर कवर अप करेंगे, क्लियर अप करेंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ से ये आप लोगों का टी हो जाएगा, यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाएगा, टी के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का टी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पर फिर से कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपका ट्रांसवर्जल लाइन, बाह्य कोण। तो समांतर रेखा के बाहर की ओर बने, बाह्य भाग के कोण को समांतर रेखा के, यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर रेखा के, समांतर रेखा के बाह्य भाग के कोण को, समांतर रेखा के बाह्य भाग के कोण को, बाह्य भाग के कोण को
कोण को बाह्य कोण कहते हैं। समांतर रेखा के बाह्य भाग के कोण को क्या बोलते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। जैसे समांतर रेखा ए बी सी में बाह्य कोण क्रमशः एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 11 है और एंगल 12 है। ये आप लोगों का बाह्य कोण है, बाहर की तरफ बना है। देखो ये और ये आपके बाह्य कोण के अंतर्गत आएंगे। तो बाह्य कोण के लिए हम लोग क्या देखते हैं? देखिए, तो समांतर रेखा के बाहरी साइड मतलब बाह्य भाग में, समांतर रेखा के बाह्य भाग में बने कोण आपका क्या कहलाएंगे? बाह्य भाग को में बने कोण, समांतर रेखा के बाह्य भाग के कोण को हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। जिसमें आप लोगों के एंगल 1, एंगल 2, एंगल 11, एंगल 12 इस तरीके से आ गया, तो ये बाह्य कोण के अंतर्गत आ गया। क्लियर? अब इस बीच में आप लोग क्या क्या एंगल पढ़ लिए? अंतः भाग पढ़ लिए, बाह्य भाग पढ़ लिए, अंतः कोण, बाह्य कोण, एकांतर कोण और क्या पढ़ लिए? शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण, ये सब पढ़ लिए। चलिए इसको हम लोग एक पेज के माध्यम से सभी को एक साथ देखते हैं भाई। जिसमें से एकांतर कोण कौन है, बाह्य कोण कौन है, शीर्षाभिमुख कोण कौन है, एकांतर कोण कौन है, कौन अंतः भाग वाला है, कौन बाह्य भाग वाला है, इस चीज़ को हम लोग आगे कवर करते हैं। चलिए, तो इस बीच पे आप लोग एंगल के दृष्टि से देख लिए, एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, कोण कैसे बनता है, एकांतर कोण किसको बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं, संगत कोण किसको बोलते हैं, एकांतर कोण किसको बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, अंतः कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है, रैखिक युग्म क्या है, आसन्न कोण क्या है, आसन्न कोण का मान कितने अंश का होता है, ये दोनों लाइनर पेयर के रूप में आप लोग देख लिए। पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, इस चीज़ को भी आप लोग देख चुके हैं। क्लियर? पूरक कोण जिन दो कोणों के योग 90 अंश, पूरक कोण जिन दो कोणों के योग 180 अंश समपूरक कोण होता है। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर एक पैरालाइन के थ्रू से देख लेते हैं भाई। जैसे संगत के बेस पे देखेंगे 1 2 3, ये संगत के बेस पे देखेंगे 1 2 3, ये 1 2 3। क्लियर? और यहाँ से देखते हैं ये 1 2 3, यहाँ से 1 2 3। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए पैरल लाइन है, ये है आप लोगों का टी है। इसमें हम लोग संगत कोण को देखते हैं, संगत कोण को। तो संगत कोण क्या हो जाएगा, 1 का ये होता है, मान लेते हैं 4 है, और ये हो जाएगा आपका 6 मान लेते हैं। इसका संगत कोण क्या है, 2 है, इसका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 8 है, इसका 10 है। तो यहाँ संगत कोण 1 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का 8 हो जाएगा और 8 का कितना हो जाएगा, 10। ये संगत कोण है। उसी प्रकार नीचे का देखते हैं, नीचे को मान लेते हैं कि 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9। तो एंगल 3 का कितना हो जाएगा, एंगल 9। ये आप लोगों का संगत कोण, एक ही संगति प्रवृत्ति के है, इस कारण से क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। अगर इसी में हम लोग देखेंगे एकांतर कोण को, इसी में हम लोग किसको देखें, एकांतर कोण को देखें भाई, एकांतर कोण को देखें। तो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो 1 का कौन होगा, 6 होगा। एंगल 1 का एंगल 6, एंगल 2 का कितना होगा, एंगल 5, एंगल 2 का एंगल 5, 3 का 8, 3 का 8 और 4 का 7। ये आपका एकांतर कोण है। मतलब समांतर रेखा के विपरीत, समांतर रेखा के विपरीत और बने कोण आपके एकांतर कोण कहलाते हैं। समांतर रेखा के एक ही साइड में एक ही ओर बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर के भाग में, नीचे के भाग पे बेस पे है। क्लियर? इसके बाद देखे थे शीर्षाभिमुख कोण को। इसके बाद हम लोग क्या वो देखे थे, शीर्षाभिमुख कोण को। इसको देखे थे शीर्षाभिमुख कोण को। यहाँ पर हम लोग देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण को। इसको 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। 1 का हो जाएगा 4 और 2 का हो जाएगा 3। उसी प्रकार मान लेते हैं कि ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है। तो 8 का हो जाएगा 11 और 9 का हो जाएगा 10। आमने सामने के कोण को
ये वाला आमने सामने कोण आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है, तो संगत कोण एक ही ओर के बने अंतः बाह्य कोण, संगत कोण विपरीत वाला एकांतर कोण, आमने सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और अंतः भाग बाह्य भाग समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखा के अंतः भाग वाले के कोण को अंतः कोण और बाह्य भाग वाले कोण को बाह्य कोण बोलते हैं। ये आपका अंतः कोण है, ये आपका अंतः कोण है, अंतः कोण है ये आपका बाह्य कोण है, ये आपका बाह्य कोण है। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो एल एम एन के बेस पे देखा जाए, ट्रांसवर्सल लाइन टी के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर ए बी सी के रूप में, टी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संगत कोण देख लिए, एकांतर कोण को देख लिए, शीर्षाभिमुख कोण को देख लीजिए, अंतः कोण को देख लीजिए, बाह्य कोण को देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 12.1। निम्नलिखित कोणों की परिभाषा लिखिए। आसन्न कोण, आसन्न कोण वह कोण जिस कोण का मान वह दो आश्रित कोणों का मान 180 अंश होता है, जिसको आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लिखते हैं। पहला आसन्न कोण, पहला है आपका आसन्न कोण। दो आश्रित कोणों का योग 180 अंश होता है। दो आसन्न भुजाओं का योग, दो आसन्न भुजा के कोणों का योग, दो आसन्न भुजा के कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसे आसन्न कोण कहते हैं, जिसे आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास समपूरक कोण है। देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं समपूरक कोण को, दूसरा हम लोग देखते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण, दूसरा समपूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वे समपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वे समपूरक कोण कहलाते हैं, वे समपूरक कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को देखते हैं। अगला 3rd नंबर है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। इस चीज़ को देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण समांतर रेखा के आमने सामने स्थित कोण को, आमने सामने स्थित कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो पहला निम्नलिखित कोणों की परिभाषा लिखिए। पहला आसन्न कोण के बेस पे दो आसन्न भुजाओं के कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसे आसन्न कोण कहते हैं। संपूरक कोण, इन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, समांतर रेखा के आमने सामने स्थित कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम लोग इसको क्लियर करते हैं। चलिए आगे है, निम्नलिखित कोणों के पूरा कोण बताइए। इसका पूरा कोण बताना है भाई। चलिए तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। पहला दिया है 40 डिग्री, दिया है 40 डिग्री। मान लेते हैं कोण का वैल्यू कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं कि पूरा कोण का मान, चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि पूरक कोण का मान 90 अंश होता है। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। कोण ए का वैल्यू दिया गया भाई, कोण बी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, कोण ए का वैल्यू 40 डिग्री है तो 40 प्लस एंगल बी हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा
90 माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दूसरा कोण का मान कितने अंश का हो जाएगा, पहला कोण ए का वैल्यू कितना है 40 है, तो कोण बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये आप लोगों का आंसर रहेगा। उसी प्रकार सेकंड का देखते हैं। सेकंड में 50 डिग्री दिया गया है, सेकंड कितना दिया गया है 50 डिग्री दिया गया है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं भाई। दिया है हमारे पास 50 डिग्री दिया है, तो मान लेते हैं कि कोण बी का मान 50 डिग्री है। यहाँ पर कोण ए का निकालते हैं, तो जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसको हम लोग पूरा कोण बोलते हैं। तो पूरा कोण का दो कोणों का योग पूरा कोण में दो कोणों का योग 90 अंश होता है। दो कोणों का योग 90 अंश होता है। यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए के लिए हम लोग निकालते हैं, एंगल बी का वैल्यू है 50 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 90। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस 50 इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं। 60 डिग्री के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को हम लोग। थर्ड में कितना दिया गया है, तो थर्ड में हमारे पास दिया गया है, देखिए दिया है थर्ड में हमारे पास 60 डिग्री। मान लेते हैं कि एंगल ए का वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री और एंगल बी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो चूँकि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री, इसको हम लोग जानते हैं पूरा कोणों का योग कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। तो कोण ए का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है, तो कोण बी का हम लोग निकालते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 30 डिग्री। ये आपका रहेगा आंसर। ये आपका आंसर रहेगा। तो निम्नलिखित कोणों के पूरा कोण ज्ञात कीजिए। तो इस बीच में हम लोग देखें तो पहला 40 का आ गया, 50 का आ गया, 40 60 का आ गया, 30 और 30 रहता तो 60 आता। तो जिन दो कोणों का योग 90 अंश का होता है उस चीज़ को पूरा कोण बोलते हैं। जिन दो कोणों का योग कितने अंश का होता है 90 अंश का, उसको पूरा कोण बोलते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ आगे पढ़ते हैं। अगला है चौथा, पाँचवा, छठवां नंबर। ठीक है, तो चौथा का हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। तो एंगल ए का वैल्यू 75 है, तो एंगल बी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं भाई। तो चूँकि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होता है 90 डिग्री होता है, तो एंगल ए का वैल्यू कितना है 75 डिग्री। 75 डिग्री प्लस हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस 75 इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15 डिग्री। यहाँ से इसको लिखते हैं 15 डिग्री। ये रहेगा आपका आंसर। आगे है एक जीरो दिया गया है। ठीक है, जीरो दिया गया है, तो सेकंड कितना होगा इस चीज़ को देखते हैं। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है इसको हम लोग बी को मान लेते हैं, एंगल बी इक्वल टू 0 डिग्री है, तो एंगल ए को हम लोग ज्ञात करना है। तो चूँकि जिन दो कोणों का योग एक 90 अंश का होता है वो आपका पूरा कोण कहलाता है। जिन दो कोणों का योग कितने अंश का होता है 90 अंश का, पूरा कोण कहलाता है। तो यहाँ से हो जाएगा बी का 0 दिया गया है, तो ए प्लस ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का 90 डिग्री। उसी प्रकार थर्ड नंबर से 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर में एक दिया है 70 डिग्री। डायरेक्ट 90 में आपको घटाना है ना, इसको नियम से बता रहा हूँ, अब डायरेक्ट ट्रिकी में बता रहा हूँ। अब डायरेक्ट देखिए, अब 90 में सीधा घटा दो भाई, 90 में जितना घटा दो पूरा को, 90 में 70 जाएगा तो 20 बचेगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 20, लेकिन इसको सिस्टमेटिक लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्लियर। दिया है हमारे पास कोण ए का वैल्यू मान लेते हैं कि 70 है। ठीक है, कोण ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 70 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा 70। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होता है 90। एंगल ए का हो जाएगा हमारे पास कितना 70 प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 90। तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस 70 इक्वल टू बी का वैल्यू हो जाएगा 20। ये रहेगा आपका आंसर।
क्लियर। तो ये चौथा 75 डिग्री के बेस पे है, पाँचवा 0 डिग्री के बेस पे है, और छठवां आपका 70 डिग्री के बेस पे है। छठवां आपका किसके बेस पे है? 70 डिग्री के बेस पे है। तो ये आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन हो गया, या पाँचवा नंबर का क्वेश्चन हो गया, या आप लोगों का छठवां नंबर का क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं भाई, निम्नलिखित कोणों के समपूरक कोण बताइए। निम्नलिखित कोणों के समपूरक कोण बताइए। तो अब समपूरक कोण बताना है। समपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश का होता है समपूरक कोण कहलाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। चूँकि हम जानते हैं कि जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये आपका सूत्र के माध्यम से हो जाएगा। एंगल की जगह में आप सी डी कुछ भी लिख सकते हो। तो पहला कोण का मान दिया है, दूसरा का कितना होगा इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पहला हमारे पास दिया है 110 अंश। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। दिया है ए का वैल्यू 110 अंश, दिया है ए का वैल्यू दिया गया है 110 अंश। तो बी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो चूँकि एंगल ए प्लस होता है एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा ए का वैल्यू कितना दिया गया 110 डिग्री प्लस एंगल बी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं? बी का वैल्यू को निकालते हैं भाई। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। बी का वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री। चलिए सेकेंड नंबर को देखते हैं हम लोग। 70 डिग्री को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिया है एंगल ए का वैल्यू कितना दिया गया 70 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो चूँकि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना दिया गया है 70 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 70 प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 इक्वल टू एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा 110 डिग्री। ये रहेगा आपका आंसर। घटा दो भाई ट्रिक के माध्यम से। थर्ड दिया गया है 0 के बेस पे दिया गया है। थर्ड अब किसके बेस पे? 0 के बेस पे दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो थर्ड हमें 0 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 डिग्री, बी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 0 प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का, जिसमें दिया गया था पहला 110 अंश का, दूसरा दिया गया था 70 अंश का, तीसरा दिया गया था 0 डिग्री का। आगे देखते हैं। चौथा दिया है 120 अंश का, पाँचवा दिया है 45 अंश का, छठवा दिया है 50 अंश का। तो चौथा को देखते हैं। 120 अंश दिया है तो आप इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर लिख सकते हैं सॉल्व करके इस तरीके से। 120 है तो 180 में 120 घटा दो भाई, तो इसका कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 60 अंश। इसी प्रकार इसका घटा दो 180 में, 180 माइनस 45 कितना आ जाएगा, ये 90, 10 में 5 जाएगा तो 5, 7 में जाएगा ये 135 हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 50 डिग्री है तो इसका हो जाएगा 130। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, एक का 60 हो जाएगा, एक का 135 हो जाएगा, एक का 130 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसके बेस पे। चौथा, एक कोण अपने पूरा कोण का दोगुना है। दोनों कोणों के माप बताइए। एक कोण मान लेते हैं वो कोण x है तो पूरा कोण कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई इस चीज़ को। माना कि एक कोण x है, माना कि पूरा कोण अपने पूरा कोण का दोगुना है, x है तो पूरा कोण 2x। तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 × 2 60 हो जाएगा यार। क्लियर। ये हो जाएगा 30 तो ये हो जाएगा आपका 60।
ये पहला हो जाएगा, ये आप लोगों का दूसरा हो जाएगा। दोनों कोण का माप बताइए तो 30 और कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर। तो एक कोण अपने पूरा कोण का दुगुना है, दोनों कोण का माप को आते थे, पहला 30 अंश होगा तो दूसरा आपका हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि x प्लस 2x इक्वल टू कितना होता है 90, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो x का वैल्यू हो जाएगा 90/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, x का वैल्यू 30 आ गया, तो x का वैल्यू 30, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक कोण अपने संपूरक का आधा है, वह कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण अपने संपूरक का आधा है, तो सॉल्व। माना कि वह कोण x है, तब एक कोण अपने संपूरक का आधा है। एक कोण संपूरक का क्या है आधा है, तो x है ना, एक कोण अपने संपूरक का आधा है। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा 180, आधा है संपूरक का, तो ये 2 1 जा 2 9 जा 2 0 जा 90 के बेस पे आ जाएगा। ये आपका एक कोण अपने संपूरक का आधा है तो 90 के बेस पे आ जाएगा ये, तो वह कोण 90 के डिग्री के बेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ओ जेड दो सरल लिखिए। यदि एक्स ओ वाई का वैल्यू कितना दिया गया है 40 डिग्री, तो एस ओ जेड व एक्स ओ एस का वैल्यू मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा यार। ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 140 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 140, ये भी आपका हो जाएगा 140। क्लियर। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो एस ओ जेड भी हो जाएगा 40 डिग्री और एक्स ओ एस हो जाएगा आप लोगों का 180 डिग्री, 140 डिग्री के बेस पे हो जाएगा ये। क्लियर। तो चलिए एक्स और जेड एस ओ वाई दो सरल है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है। यदि दो आसान कोणों का योग 180 अंश का है तो वे कैसे कोण होंगे। तो ये आप लोगों के रैखिक युग्म होंगे। ये आप लोगों का क्या होंगे रैखिक युग्म होंगे। उत्तर में लिखना रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म होगा, दो आसान कोण है तो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक युग्म का एक कोण नीचे दिया गया है, दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। 180 अंश में आपको घटाना है भाई। पहला दिया गया है 35, दूसरा दिया गया है 105, तीसरा दिया गया है 72, चौथा दिया गया है 140, पाँचवा दिया गया है 125, छठवा दिया गया है 54। 180 में घटा दो, 180 माइनस 35 तो आपको कितना जाए 10 में 5 जाएगा तो 5, 7 में 3 जाएगा तो 4, दूसरा 145 होगा। इसमें घटा दो 180 में 105 घटा दो, कितना बचेगा भाई 75। 72 घटा दो 180 में 72 घटा दो तो कितना बचेगा 108। और 180 में 140 घटा दो तो कितना बचेगा 40। 180 में 125 घटा दो कितना बचेगा 125, 30, 40, 50, 55, 155 हो जाएगा। 54 घटा दो भाई, 54 घटा दो कितना बचेगा 10 में 4 जाएगा तो 6, 7 में 5 जाएगा तो 2, 126। ये रहेगा आपका आंसर। क्योंकि रैखिक युग्म का मान भी कितने अंश का होता है 180 अंश का होता है। 180 अंश में आपको घटाते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कोण का मान दिया गया है, दूसरे शीर्षाभिमुख कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका भी मान कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा आप लोगों का 140 डिग्री। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में कोण का मान दिया गया है, शेष 3 कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी मान हो जाएगा 150 डिग्री, ये हो जाएगा 30, तो ये भी हो जाएगा आपका 30। 180 हो गया। ये 40 है तो ये भी हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 140, तो ये भी हो जाएगा आपका 140। क्लियर। क्योंकि इनका मान होता है 180 अंश का। तो आमने सामने कोण दिया गया है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए चित्र में आसन्न कोणों के एक कोण का मान दिया गया, दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का राइट एंगल सम कोण है। सम कोण का मान 90 अंश का होता है, तो इधर भी कितना हो जाएगा 45, तो इसका 45 अंश हो जाएगा। इसका देखिए ये लाइनर पेयर है, एक रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। 180 में 60 अंश दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 120 अंश। ये रहेगा आपका आंसर। ये आपका 90 डिग्री का है तो 35 दिया गया है, तो 35 दिया गया है तो 90 में 35 घटा दो भाई, कितना बचेगा 5, और 8 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 55। ये आपका 55 डिग्री का होगा। ये भी एक रैखिक युग्म है। ये कितना दिया गया है आप लोगों के पास, ये है आप लोगों का 55,
तो आगे कितना हो जाएगा, 180 में आप लोग 55 घटा दो, 5 हो जाएगा, 7 पे 5 जाएगा तो 2, 125 हो जाएगा ये, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। क्लियर। तो इस तरीके से 11th क्वेश्चन भी आप लोगों का डन हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, इसका सेकंड एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।